बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करनी है हमें अहम मुद्दे के ऊपर, एक बड़ा ज़रूरी और अहम मुद्दा जिसके हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि इस पर बात करना भी ज़रूरी है और इस पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। ख़बर है समात के हवाले से, जहाँ से कुछ दिनों से कुछ इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि वहाँ पर TTB की जो है वो वापसी हो चुकी है और कुछ इस तरह के पैदर पे वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं, जो इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। लोकल्स वहाँ से इस तरह की कुछ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं और ऊपर नीचे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से ये परेशानी लाहक हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 5 रोज़ तकरीबन लगभग हो गए हैं इस बात को कि जब वहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि वहाँ पर एक DSP साहब को हिरासत में रखा जाता है और उसके अलावा कुछ और दीगर लोग जो होते हैं जिनको हिरासत में रखा जाता है, उनके हाथ पांव बंधे होते हैं, उनसे बातचीत की जा रही होती है, फिर वो अपना तारुफ करा रहे होते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि एक जरगा जो है वो बीच में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। फिर एक MPA साहब हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला होता है, उनके साथ जो 2 लोग होते हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं और MPA साहब शदीद ज़ख्मी होते हैं। मुसल्लह अफराद का गश्त, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले और इस तरह से यरगमाल बनाना लोगों का, ये उस तरह की ये वो वाले वाक़यात हैं जिनकी वजह से परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा लाहक हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात भी उठ रहे थे। जब आप वहाँ पर हुकूमती लोगों से बात करने की कोशिश करते थे, जिनमें ऑब्वियसली MPs और MNAs हैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, तो PTI के 7 MPs हैं वहाँ से जी और 3 MNAs हैं। सवात की बात कर रही हूँ मैं। जब उनसे बात की जाती थी तो वो भी कोई जवाब देने से जो है वो कासिर नज़र आते थे, कोई पॉलिसी जो है वो वाज़े नहीं थी। दूसरी तरफ जो तालिबान के हवाले से बात है, उनका कुछ इस तरह से मौक़िफ़ सामने आ रहा था जी कि हम अमन मुआहदे के तहत जो है वो बड़ा पीसफुली यहाँ पर आए हैं और पीस को जो है वो ख़राब नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही थी वो कुछ और ही कहानी जो है वो बता रही थी। असलहे के साथ अगर कुछ वीडियोस वायरल होती हैं तो ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात है। अब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें अभाम में इसलिए पड़ जाती हैं कि बहुत सारी पुरानी चीज़ों को भी उठाकर जो है वो वायरल किया जाता है। बहरहाल लोकल्स भी वहाँ से कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी होना शुरू हुई कि वहाँ पर जो लोकल MPs और MNAs थे उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि जब इतना भाम था, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, उनको खुद कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी या पता नहीं था। वहाँ पर जो लोकल पुलिस थी वो भी ये चीज़ बताने से कासर थी और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनको नहीं पता है कि जो है वो क्या एक्शन लेना है, क्या जो है वो सर्च ऑपरेशन करना है, उनके पीछे जाना है, उनको पकड़ना है या उनको अंदर ओन छोड़ देना है, करना क्या है। और जब आप किसी भी जगह पर असलहे की नुमाइश खुलेआम करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, वो फिर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो हो जाती है। लेकिन बहरहाल पुलिस को भी कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी नहीं जो है वो की गई थी। फिर एक जो सबसे बड़ा कंसर्न वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, और इनफैक्ट वहाँ पर रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग और यकीनन पाकिस्तान के बाहर से भी जो लोग जो टूरिज़म के लिए पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं और पाकिस्तान को विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात थी। और यकीनन हमें तो याद ही है, और वो कौन भूल सकता है वो डार्क ईरा सवात का, जब वहाँ पर मिलिटेंट्स का कब्ज़ा था और एक शरई निज़ाम जो है अपने तरीके का वो उन्होंने वहाँ पर राइज किया हुआ था और वो एक डार्क ईरा माना जाता है। 2007, 2008, 9 ये वो तमाम जो है वो डार्क ईयर्स थे वहाँ पर, जब एक खौफ व हिरास किसी सूरत हाल और कैफियत थी और सवात जाना ही इस वजह से जाता था कि वहाँ पर टेररिज्म है। फिर एक ऑपरेशन किया गया जो है वो हमारी पाक फ़ौज की जानिब से और वहाँ से वो इलाका जो है वो क्लियर कराया गया। यकीनन बहुत सारी कीमती जानें भी उस ऑपरेशन के दौरान जो हैं वो गई हैं। तो जब आप उस टाइम को याद करते हैं और फिर आपको ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसका खौफ जब सर पे सवार होता है तो आपको लगता है कि नहीं, वो कुर्बानियाँ भी रायगा नहीं जानी चाहिए और जो पाकिस्तान को इससे मुमकिन तौर पर नुकसान होगा और जो हो भी रहा है। मैं आपको बताऊं कि सियाहत को सबसे पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ से या इस तरह के खौफ से या इस तरह की कोई भी खबर अगर लीक हो जाती है तो उससे फ़र्क पड़ता है और ये फ़र्क जो है वो पड़ भी चुका है। बड़ा बुरा असर पड़ा है वहाँ पर जो सियाहती एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर। हर साल तकरीबन ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास हैं, हर साल तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो सवात के इलाकों कालाम, मालम जब्बा आगे वहाँ पर रुख करते हैं। और पिछले साल का फिगर मैं कोट कर देती हूँ कि पिछले साल इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो पिछले साल सीज़न का जो शुरू है, और आपको पता है कि सीज़न का शुरू क्या होता है कि मई, जून, जुलाई, गर्मियाँ जब शुरू होती हैं और दूसरा बच्चों की छुट्टियों का जब सीज़न होता है तो लोग बहुत
बहुत ज़्यादा रुख करते हैं इस तरह के सयाहती मकामात का। तो पिछले साल यानी 2021 के फिगर्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 20 अगस्त तक, मतलब जब सीज़न के शुरू में उनको कॉल की गई तो 20 अगस्त तक वहाँ से कहा जाता था कि हमारे पास बुकिंग्स हो चुकी हैं सारी और हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। अभी कंपेयर कीजिए इसको 2022 की सिचुएशन। अब अगर आप वहाँ पर फ़ोन करते हैं और कोई बुकिंग लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 5% होटल्स की बुकिंग हुई है और बाकी 95% जो हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा खौफ व हिरास लोगों के अंदर है कि लोग जो है वो वहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब अगर आप एक जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पे सूरत हाल अमन अमान की बिगड़ रही है तो ये तब सूरत हाल और गंभीर हो जाती है जब आपके पास कोई बंदा नहीं है बताने के लिए कि होगा क्या। आप अपनी फैमिली को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। आप MPs और MNs के पास यकीनन हो सकता है कि वो सहूलियात मौजूद हों कि वो फैमिलीज़ को जो है वो शिफ्ट कर दें। एक आम आदमी किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज कर देने वाली एक सूरत हाल जो थी। और अगर मकामी लोग वहाँ पर मुतासर होते हैं तो कौन जिम्मेदार है, ये जो है वो समझ नहीं आ रही थी। अब से कुछ देर पहले मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर जो कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके कुछ चीदा नकात जो हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वो ये हैं जी कि हम बाखबर हैं कि अवामुन नास के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि सवात कहीं 2008-9 वाले दौर में दाखिल ना हो जाए जब मिलिटेंट्स जो हैं इस वादी में अपनी तर्ज की शरीयत राइज किए हुए थे। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो इस चीज़ से भी वाकिफ़ है कि सवात के कुछ इस तरह के लोग जो कि पहले अफ़गानिस्तान में रहते थे या चले गए थे जब ये ऑपरेशन हुआ, तो वो बहुत दूर सवात के पहाड़ी इलाकों में हैं। यानी यहाँ से ये एक चीज़ क्लियर होती है कि अब इसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है कि अगर इस तरह की कुछ सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ नोट की जा रही थी तो वो बिल्कुल ही ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई अभाम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह की अब एक हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है जो कि ऑफिशियल एविडेंस है कि इस तरह के लोगों की मौजूदगी बहरहाल है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत दूर सवात के पहाड़ी इलाकों में है। और फिर ये कि सवात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एलिएस यानी लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं किसी भी किस्म की सिचुएशन पर। और ये कि सवात में अब दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है और बिल्कुल सही तरीके से प्लेस्ड हैं उनकी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो प्लेस्ड हैं और जो एक्टिविटीज़ वो करेंगी सवात में अमन को यकीनी बनाने के लिए उसमें वो बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक मतन था जो है वो उस प्रेस रिलीज़ का। एंड मुझे जो है इट्स सच अ रिलीफ जब ये प्रेस रिलीज़ जो है वो हमारे सामने आई है एक तरह से कि जो है वो इल्म में है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो भी बहरहाल सिचुएशन है, क्योंकि एक ऑफिशियल वर्जन जो है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, तो फिर सिचुएशन जो है वो और ख़राब होती है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो इस प्रेस रिलीज से रजिस्टर हुई है वो ये कि आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिनाई नहीं कर सकते हैं टीटीपी की वहाँ पर मौजूदगी को, क्योंकि इस प्रेस रिलीज़ में भी इस चीज़ को जो है वो बताया गया है कि उनकी मौजूदगी है, लेकिन बहुत दूर सवात के पहाड़ी इलाकों में। तो वी होप कि जिस तरीके से कहा गया है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी किस्म का जो मिस एडवेंचर अगर करने की कोशिश की जाती हैं तो वो तैयार हों और जो है अब सवात को दोबारा कभी भी जो है वो गढ़ ना बनने दिया जाए। बहरहाल सियाहती एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। वहाँ पर जो एक जहनी सुकून जो है वहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो ख़तरा बहरहाल जो है वो मंडला रहा है। और यकीनन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ पर इदारे हैं और जो वहाँ पर हुकूमत है, उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि सिचुएशन को जो है खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से अगर ये बिगड़ने वाली सूरत हाल की तरफ जाती है तो उससे पहले ही इसको कंट्रोल जो है वो किया जाए और सवात में अमन को यकीनी बनाया जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।